क्वेश्चन है आपका 3:40 पर घड़ी की सुइयों में कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता होना चाहिए जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है, और जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री का कोण बनाती है। उसके बाद में हम यहाँ पर एक घड़ी बनाते हैं। आप सभी जानते हैं घड़ी में आपका यहाँ पर 3 बजता है और 40 मिनट आपकी सुई 8 पर होती है। तो यहाँ पर 3:40 हमने कर दिया है, और इन दोनों के बीच में आपसे एंगल पूछा है। तो आप सभी जानते हैं 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, और इनमें प्रत्येक में एंगल 30 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पर कितना एंगल हो गया? 30, 60, 90, 120 और 150। तो जो आपकी मिनट वाली सुई है वो कितना एंगल बना रही है? 150 डिग्री का एंगल बना रही है। लेकिन जो आपकी घंटे वाली सुई है वो 3 पर ना रहकर 40 मिनट में कुछ आगे चली जाएगी। तो वो एंगल हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो आप सभी को जान है जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 40 मिनट के अंदर कितना कोण बनाएगी? तो 40 को हमें 1/2 से गुणा करेंगे तो ये आपके 20 डिग्री का कोण यहाँ पर बना देगी। तो 20 डिग्री का कोण हमें आगे बढ़ गए। तो ये जो एंगल है वो आपका कम हो गया। कितना कम हुआ? 20 डिग्री कम हुआ। तो 150 डिग्री में से हमें 20 डिग्री घटा देंगे। 150 डिग्री आपका मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया एंगल था, लेकिन घंटे वाली सुई 40 मिनट में कुछ आगे आ गई, 20 डिग्री आगे आई, तो वो हमने घटाया तो 130 डिग्री यहाँ पर एंगल आया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका किसी जगह कुछ लड़के और कुत्ते हैं। यदि सिर की कुल संख्या 7 है और पैरों की कुल संख्या 20 है, तो बताइए वहाँ कितने लड़के और कितने कुत्ते हैं। तो आप सभी जानते हैं जो आपका कुत्ता होता है उसके 4 पैर होते हैं। पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और जो लड़का है उसके पैर कितने होते हैं? उसके 2 पैर होते हैं। और दोनों के अंदर जो सिर है उनकी संख्या 1 होती है। तो सिरों की संख्या कितनी दे रखी है? तो 7 यहाँ पर आपको गिवन है, और पैरों की संख्या आपको 20 गिवन है। और फाइंड आउट करना है यहाँ पर कुत्तों और लड़कों की संख्या यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे? कुल यहाँ पर 7 है, तो सिर यहाँ पर हमने इक्वल टू में 7 लिख लिए, और ये जो आपके पैर है वो हमने यहाँ पर 20 लिख लिए। अब हमें यहाँ पर जो डॉग है प्लस बॉय है, इन दोनों का जो सिर है वो 7 है। इस प्रकार डॉग और बॉय के जो पैर है वो 20 है। तो 20 कैसे हो सकते हैं? तो इसके लिए हमें ऑप्शन से इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें 2 लड़के और 5 कुत्ते लेते हैं। तो 5 कुत्तों के कितनी टांगे हो जाएगी? 20 टांगे हो जाएगी। और 2 लड़कों के 2 टांगे 24 टांगे हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। बी की हम बात करें तो 2 लड़के हैं तो टांगों की संख्या 6 हो जाएगी, और कुत्ते के 4 टांग होती है। तो 4 चौके 16, 16 और 6 20 है। लेकिन हमें 20 प्राप्त करना है, और 16 और 6 22 होता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। 4 लड़कों के 8 टांगे हो जाएगी, और 3 कुत्तों के
12 टांगे हो जाएगी और 12 और 8 कितना होता है 20 होता है। तो यहाँ पर जो लड़के हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी और लड़कियों की संख्या 3 हो जाएगी और इन दोनों के कितने पेयर हो जाएंगे 20 पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका एक दिन में कितनी बार घड़ी के दो हाथ बोले तो जो मिनट की सुई है और जो घंटे की सुई है उन्हें हाथ कहा गया है। उनमें कोण कितना होना चाहिए उनमें 90 डिग्री का कोण होता है। तो आप सभी जानते हैं एक जो दिन होता है उसमें घंटों की संख्या कितनी होती है। तो घंटों की संख्या उसमें कितनी होती है 24 होती है। 24 इसमें घंटे होते हैं एक दिन में और जो 12 घंटे हैं उसमें समकोण कितने बनते हैं 12 घंटे में आपके जो समकोण बनेंगे वो कितनी बार बनेंगे 22 बार बनेंगे। 22 बार क्यों बनेंगे क्योंकि जो समय है 8 से 10 के बीच का उसमें केवल आपके समकोण 3 समकोण ही बनते हैं। इसमें आपके यहाँ पर 4 समकोण नहीं बनते। सिमिलर कंडीशन समय 2 से 4 के बीच में होती है। तो इस प्रकार से 12 घंटे में 22 समकोण बने तो आपके 24 घंटे में इसके दुगने बन जाएंगे। तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। मतलब 44 बार समकोण बनेगा एक दिन में जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। तो 4 नंबर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 3 फिगर गिवन है। जो 3rd नंबर आपका फिगर है उसमें आपका एक अंक मिसिंग है। ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर आपकी संख्याएं छोटी लिखी गई है जबकि नीचे की जो संख्याएं हैं वो आपकी बड़ी लिखी गई है। मतलब ऊपर वाली दोनों संख्याओं का प्रयोग करके आपको नीचे वाली संख्या फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें गुणा और जोड़ अप्लाई करके इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम गुणा करते हैं। 5 को मैंने 4 से गुणा किया तो 5 चौका कितना हो गया 20 हो गया। तो 20 आपका यहाँ पर नीचे लिखा गया है। इसी प्रकार 5 में हम 4 जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 9 आपका नीचे लिखा गया है। सिमिलर प्रोसीजर हम आगे लगाएंगे। 3 को हमें 8 से गुणा करेंगे तो 8 तिया 24 हो जाएगा और 24 आपका यहाँ पर लिखा गया है। इसी प्रकार आगे हमें संख्या 3 में 8 जोड़ेंगे तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा और 11 आपका नीचे लिखा गया है। मतलब मल्टीप्लाई तो यहाँ पर लिखा गया है और एडिशन यहाँ पर लिखा गया है। इसी प्रकार 9 को हमें 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो क्वेश्चन चिन्ह की जगह क्या मान आ जाएगा 36 आपका मान आ जाएगा। इसी प्रकार 9 में हम 4 जोड़ेंगे तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो क्वेश्चन चिन्ह का मान कितना आया 36 आया जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा 36 आंसर हो गया है।